नमस्कार। आज है 15 अगस्त 2020। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। आज आप सभी से विनती है कि नीचे कमेंट बॉक्स जय हिंद या वंदे मातरम से भर दें। चलिए फटाफट जानते हैं आज की सभी मुख्य खबरें। आईजी पुनीता को राष्ट्रपति, संतोष पटियाल समेत सुनील कुमार और उमा दत्त को पुलिस पदक। हिमाचल पुलिस के एक आईजी समेत 4 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न पुलिस पदक से नवाजा गया है। पुलिस मुख्यालय में आईजी एडमिन पुनीता भारद्वाज को विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। डीआईजी उत्तरी रेंज धर्मशाला में संतोष कुमार पटियाल, डीआईजी जेल सुनील कुमार और सीआईडी के एंटी टेररिस्ट सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर उमा दत्त शर्मा को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। कुल्लू में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 57 नए मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 57 नए मामले आए हैं। चंबा में 12, कुल्लू में 10, हमीरपुर में 5, बिलासपुर में 5, कांगड़ा में 8, मंडी में 3, लाहौल स्पीति में 2, सोलन में 8, शिमला में 1, ऊना में 2 और किन्नौर में 1 नया पॉजिटिव मामला आया है। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरकी, 2 की मौत। पागलनाला में आई बाढ़। हिमाचल में मानसून की बारिश अब कहर बरपाने लगी है। शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हणोगी माता मंदिर के पास 2 गाड़ियों पर पहाड़ी से चट्टानें गिरने से दोनों के चालकों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक ऊना और दूसरा पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला था। हिमाचल में 20 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। 17 और 18 को मौसम का येलो अलर्ट है। जोगिंद्रनगर सरकाघाट हाईवे बसीहादर और चीहर के बीच मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया। मंडी शहर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। लोगों ने जागकर रात बिताई। नाचन की दर्जनों पंचायत में भारी बारिश से देर रात से बिजली गुल है। हमीरपुर जिले में गुरुवार रात हुई बारिश से लोक निर्माण विभाग को 2.5 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। जिले में 9 कच्चे मकान और 2 गौशालाएं गिर गई। देर रात हुई बारिश के चलते कुल्लू के पागलनाले में बाढ़ आने से लारजी सेंज मार्ग 5 घंटे तक बंद रहा। घुमारवी के कू मजवाड़ पंचायत के भगोट गांव में गौशाला सहित पानी का टैंक ढह गया है। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु को जोड़ने वाली पट्टा से मसूल खाना मार्ग पर मलबा गिरने से यातायात बंद हो गया। हिमाचल में पहली बार सामाजिक दूरी में रहकर मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। आज़ादी के बाद पहली बार हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी में रहकर मनाया जाएगा। कुल्लू के ढालपुर मैदान में आज होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाएगी। इसमें करीब 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। इतने ही लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग में व्यवस्था की गई है। जिलों और मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम सामाजिक दूरी बनाकर होंगे। राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। इसमें हिमाचल गौरव पुरस्कार और अन्य सम्मान दिए जाएंगे। कोरोना वायरस भी बुलाए जाएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां की रद्द। हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आगामी 6 माह के भीतर इनकी जगह नई भर्तियां करने के निर्देश दिए। हिमाचल में सबसे पहले लागू करेंगे नई शिक्षा नीति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को हिमाचल में सबसे पहले लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों का भविष्य बदलने वाली नीति है। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शमशी में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। कहा कि कोरोना काल में भी विपक्ष की राजनीति नहीं छूट रही है। इस संकट में सभी को एकजुट होने की जरूरत है। राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाए जाएंगे नोट्स। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ना होने और कमज़ोर नेटवर्क के कारण पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए विद्यार्थियों तक राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से नोट्स पहुंचाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़रूरतमंद बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने को उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। नज़दीक रहने वाले बच्चों के घरों में शिक्षक खुद भी नोट्स देंगे। पंचायत घरों तक भी नोट्स पहुँचाने की योजना बनाई गई है। नोट्स बनाने के लिए शिक्षकों को स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया गया है। सरकारी संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में निःशुल्क रहना खाना बंद। हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में अब मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसा करने वाला यह जिले का पहला उपमंडल होगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को अब अपने खर्चे पर संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। सुजानपुर प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी है। अगर व्यक्ति प्रशासन की देखरेख में क्वारंटीन होना चाहता है तो उसके लिए भी दरें निर्धारित की गई है। आज़ादी दिवस समारोह में शामिल होने कुल्लू पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने 13 करोड़ के शिलान्यास व उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू जिले के दौरे पर पहुंच गए हैं। वे आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके लिए वे एक दिन पहले ही कुल्लू में पहुंच गए थे
और इस दौरान उन्होंने शमशी ITI परिसर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और करीब 13 करोड़ के शिलान्यास व उद्घाटन भी किए। जयराम ठाकुर ने इस दौरान होमगार्ड बटालियन के अखाड़ा बाजार में बने 1 करोड़ 88 लाख रुपए के भवन का लोकार्पण भी किया। कोरोना काल में हिमाचल के सेब जूस की रहेगी किल्लत। मौसम और बीमारियों की मार से उत्पादन कम होने के कारण हिमाचली सेब जूस का संकट लाखों उपभोक्ताओं को झेलना पड़ सकता है। सेब सीजन में HPMC के संयंत्रों में साल भर की जरूरत का जूस तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार सेब उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 50% कम है। चीन सीमा से सटे किन्नौर के छितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक बनेगी नई सड़क। पड़ोसी राज्य चीन के साथ सीमा पर बढ़ती तनातनी के बीच हिमाचल पुलिस ने प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को किन्नौर के छितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा किन्नौर में स्थित राजीव गांधी बिजली परियोजना से स्पीति के अलावा सांगला से रोहडू के बीच सड़क बनाने का सुझाव है। पुलिस का कहना है कि अगर सड़कों का निर्माण होता है तो यहाँ से सैन्य गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा। अटल रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल में बनेगा पार्क, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल। अटल रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल में पर्यटक पार्क बनने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिसु के समीप यह पार्क बनाया जाएगा। HPTDC के इंजीनियर की एक टीम ने सिसु का दौरा कर पार्क बनाने की योजना का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा है। पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। सैलानी इस पार्क में ठहरकर लाहौल की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार सिरमौर पहुंचे सैजल, कहा तय सीमा में बनेगा नाहन मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शुक्रवार को जिला सिरमौर के अंतर्गत डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सहित CPWD के अधिकारी व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का स्टाफ भी मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिरमौर जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लावारिस कुत्ते नहीं आ रहे काबू, हाईकोर्ट के पास युवक को काटा। शहर में अगर लोग बंदरों से बचें तो कुत्तों के आतंक से नहीं बच पाते हैं। इसी तरह का वाकया हाईकोर्ट के पास शिमला क्लब के सामने आया। यहाँ पर सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया। अचानक कुत्ता उन पर झपट पड़ा और काट लिया। इसी तरह के मामले हर रोज़ सामने आ रहे हैं। शहर में आवारा कुत्ते कम नहीं हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 2000 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। खाई में गिरी निजी बस, ड्राइवर की मौत, 2 घायल। नाहन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए करवाए गए भर्ती। हिमाचल के सिरमौर जिले के नाहन से बड़ोक बनेड़ी बिरला जा रही निजी बस गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में बैठी 2 सवारियां गंभीर रूप से घायल हैं। सवारियों ने ड्राइवर को बस खराब रास्ते से निकालने को कहा था। चालक ने सभी सवारियों को बस से उतार दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए टूटे हुए रास्ते से बस को निकालने लगा, जिससे यह हादसा हो गया। 2 सवारियां अंदर ही बैठी थी जो बुजुर्ग थे। हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा 6799 PTA शिक्षकों का नियमितीकरण। हिमाचल हाईकोर्ट ने PTA शिक्षकों को नियमित करने संबंधित राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि PTA अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते दिनों PTA शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ 200 पॉइंट रोस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनजातीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस खोलने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ट्यूशन फीस में 10% कटौती की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की गई। अन्य शुल्क भी खत्म किए गए हैं।